राजस्थान के दिल में, जहां अरावली की पहाड़ियां उठती हैं, वहां भानगढ़ किला है। एक ऐसी जगह जो खामोशी और कहानियों से ढकी हुई है। यह किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे पर है। हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ रेगिस्तान में एक अनोखा नखलिस्तान। जैसे ही आप पास आते हैं, खंडहर जमीन से निकलते हैं, जो खूबसूरत भी हैं और अजीब भी। हवा शांत हो जाती है और केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर के मोरों की आवाजें सुनाई देती हैं। राजस्थान के दूसरे लाइवली किलों के उलट भानगढ़ अजीब तरह से शांत है। इसकी रेपुटेशन फुसफुसाते हुए बताई जाती है। यह भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक के तौर पर जाना जाता है। एक ऐसा विश्वास जो इतना मजबूत है कि इसे ऑफिशियली मान्यता मिली हुई है। अंदर जाने से पहले एक साइन आपका स्वागत करता है, इतिहास के साथ नहीं बल्कि एक चेतावनी के साथ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया यह आदेश देता है, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले कोई भी अंदर नहीं रह सकता। यह ऑफिशियल नोटिस लेजेंड को चिल कर देने वाली रियलिटी में बदल देता है, जिससे हर विजिटर यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अंधेरा भानगढ़ में क्या लाता है। किला एक साइलेंट सेंटिनल की तरह खड़ा है, उन राजों की रखवाली कर रहा है जो मिटने से इनकार करते हैं। भानगढ़ के एंट्रेंस पर लगा नीला चेतावनी बोर्ड किसी भी दूसरे हिस्टोरिकल साइट से अलग है। यह सिर्फ मेंटेनेंस के लिए किला बंद नहीं करता, यह सूर्यास्त के बाद एंट्री पर रोक लगाता है, जो ऑर्डिनरी से परे खतरों की ओर इशारा करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रूल गोस्ट स्टोरीज को वजन देता है, जिससे लेजेंड्स रियल लगने लगते हैं। स्थानीय लोग चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं। उनके लिए यह सर्वाइवल का एक लॉ है। वे रात में खंडहरों में भटकती आत्माओं, अजीब आवाजों और अनसीन आंखों की बात करते हैं। कोई भी ग्रामीण शाम के बाद पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उनके घर सेफ डिस्टेंस पर बने हैं। सूर्यास्त के समय गेट्स बंद कर दिए जाते हैं और उन लोगों की कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने रूल को तोड़ा, फिर कभी नहीं देखे गए, या जो उन्होंने देखा उससे स्पीचलेस रह गए। सच हो या ना हो, डर रियल। यह साइन एक साइलेंट रिमाइंडर है, कुछ बाउंड्रीज को पार नहीं करना चाहिए। जैसे ही सूरज ढलता है, किले की शैडो लंबी होती जाती है और लेजेंड्स जिंदा हो जाते हैं। भानगढ़ की चेतावनी सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि उसके बाद की अनईजी साइलेंस में भी है। लेजेंड से पहले भानगढ़ एक थ्राइविंग किंगडम था, जिसे 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। एक बस्टलिंग टाउन की कल्पना करें, ग्रैंड हवेलिस, बिजी मार्केट्स और भक्ति से भरे मंदिर। मुख्य सड़क गेट से रॉयल पैलेस तक जाती थी, जिसके दोनों ओर रूफलेस दुकानों की कतारें थीं। आज केवल हवा ही इन खाली स्ट्रक्चर्स से गुजरती है, एक वाइब्रेंट पास्ट की गूंज करती है। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर आज भी इंट्रिकेट कार्विंग्स दिखाते हैं, जो एक समय के स्पिरिचुअल सेंटर की याद दिलाते हैं। शहर को 3 लेयर्स की दीवारों से बचाया गया था, जो इसकी वेल्थ और इंपॉर्टेंस का एक सबूत है। लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। शहर रातों रात छोड़ दिया गया, उसके लोग गायब हो गए, पीछे एक परफेक्टली प्लान्ड गोस्ट टाउन छोड़ गए। क्यों का सवाल हर पत्थर में अटका हुआ है। भानगढ़ का मिस्ट्री इसकी अचानक अनएक्सप्लेन्ड साइलेंस में निहित है। भानगढ़ की आर्किटेक्चर राजपूत और मुगल शैलियों का मिश्रण है, जो पहाड़ी पर फैली हुई है। सबसे ऊपर रॉयल पैलेस, जो कभी 7 मंजिला था, किंगडम के शानदार दृश्य पेश करता था। ग्रैंड गेटवेज, मोटी पत्थर की दीवारें और ऑडियंस हॉल्स और बैरक्स के अवशेष एक सेल्फ सफिशिएंट, वेल प्लान्ड सेटलमेंट को रिवील करते हैं। इंजीनियस वाटर सिस्टम्स और नेचुरल स्प्रिंग्स ने इसके लोगों को सस्टेन किया। मंदिर, खासकर सोमेश्वर मंदिर, अपने स्टेपवेल के साथ अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और सीरीन एटमॉस्फेयर के लिए स्टैंड आउट करते हैं। खंडहरों में भी किले की खूबसूरती अनडिनाइबल है। सनलाइट टूटी हुई आर्चेस से नाचती है, मैजिकल शैडोज डालती है। किले की डे टाइम सेरेनिटी और इसकी हॉन्टेड रेपुटेशन के बीच का कॉन्ट्रास्ट स्ट्राइकिंग है। शांत खंडहरों को उस टेरर से रिकंसाइल करना मुश्किल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रात में उतरता है। भानगढ़ की फेडेड ग्लोरी ब्रेथ टेकिंग भी है और अनसेटलिंग भी। पत्थर,
समय और लेजेंड में खोई हुई ग्रैंडर की फुसफुसाहट करते हैं। भानगढ़ की सबसे फेमस लेजेंड प्यार, जादू और एक टेरिबल कर्स की कहानी है। राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। उन पर सिंघिया नाम के एक जादूगर की नजर पड़ी जो डार्क आर्ट्स में माहिर था। ऑब्सेस्ड होकर सिंघिया ने राजकुमारी के लिए बने सेंटेड ऑयल पर जादू किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसका प्यार जीत लेगा। रत्नावती खतरा भांपकर उस जादुई तेल को एक बोल्डर पर फेंक दिया, जिसने फिर जादूगर को कुचल दिया। अपनी अंतिम सांस लेते हुए सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया, उसे विनाश और इटर्नल अनरेस्ट के लिए शाप दिया। जल्द ही एक फियर्स बैटल ने शहर को खंडहर में बदल दिया। उसके लोग मारे गए, ठीक वैसे ही जैसे श्राप ने बताया था। लेजेंड का दावा है कि भानगढ़ के निवासियों की आत्माएं इसकी दीवारों में फंसी हुई है, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। ऑब्सेशन और वेंजेंस की यह कहानी किले के पत्थरों में बुनी हुई है। श्राप अभी भी है जो किले की हॉन्टेड रेपुटेशन को बढ़ावा देता है। भानगढ़ की ट्रेजेडी जितनी लेजेंड है, उतनी ही हिस्ट्री भी है। एक और लेजेंड, भानगढ़ के विनाश का दोष एक शक्तिशाली तपस्वी गुरु बालूनाथ पर डालती है। उन्होंने किले के निर्माण की एक शर्त पर अनुमति दी। महल की छाया कभी उनकी गुफा को नहीं छूनी चाहिए। सालों तक इस रूल का सम्मान किया गया और भानगढ़ फलता फूलता रहा। लेकिन एक बाद के राजा ने ग्रैंडर की तलाश में महल का विस्तार किया। उसकी छाया आखिरकार तपस्वी के निवास पर पड़ी। टूटे हुए वादे ने सधु के श्राप को उजागर किया, जिससे शहर का इंस्टेंट रूइन हुआ। जनसंख्या गायब हो गई और किला एक गोस्ट टाउन बन गया। कहा जाता है कि गुरु बालूनाथ की आत्मा अभी भी यह सुनिश्चित करती है कि खंडहरों पर कभी कोई छत न बने। उनका श्राप किले की तरह बना हुआ है। दिन के उजाले में भी भानगढ़ का माहौल बेचैनी से भरा रहता है। विजिटर्स को ठंड लगती है, देखे जाने का एहसास होता है और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फुसफुसाहट, पायल की आवाज या दूर की आवाजें। रॉयल पैलेस सबसे एक्टिव कहा जाता है, जहां कई लोगों को एक डिस्टिंक्ट प्रेजेंस महसूस होती है। कुछ लोग तस्वीरों में मिस्टीरियस शेप्स कैद करने का दावा करते हैं, जिससे किले का मिस्टीक और बढ़ जाता है। खाली बाजार में कल्पना की गई बातों और खोए हुए युग की खुशबुओं की गूंज सुनाई देती है। चाहे यह दिमाग का खेल हो या अतीत की गूंज, ये अनुभव भानगढ़ के आकर्षण का हिस्सा है। बंदर अब खंडहरों के बीच खेलते हैं, जो खामोशी के विपरीत एक लाइवली कॉन्ट्रास्ट है। फिर भी जैसे ही सूर्यास्त करीब आता है, एक अर्जेंसी बढ़ती है। कोई भी अंधेरा होने के बाद यहां रुकना नहीं चाहता। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और हॉन्टिंग साथ साथ चलते हैं। इतने सारे लोग भानगढ़ को हॉन्टेड क्यों मानते हैं? इसका ट्रेजिक हिस्ट्री, विविड लेजेंड्स और ऑफिशियल वार्निंग्स एक शक्तिशाली मिस्टिक बनाते हैं। एक समृद्ध किंगडम का अचानक अबैंडनमेंट एक पहेली है। गोस्ट स्टोरीज एक सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन पेश करती हैं। स्थानीय विश्वास लेजेंड को जीवित रखते हैं, जो पीढ़ियों से फैक्ट के रूप में, फिक्शन के रूप में नहीं चला आ रहा है। ASI का वार्निंग साइन क्रेडिबिलिटी देता है, जिससे स्केप्टिक्स को भी हैरानी होती है। विजिटर्स सुपरनैचुरल के लिए तैयार होकर आते हैं, हर आवाज और शैडो को सबूत के तौर पर इंटरप्रेट करते हैं। कहानियां खुद को बढ़ावा देती हैं, हर नई कहानी लेजेंड में जुड़ती है। भानगढ़ के खंडहर हमारे डर और इमेजिनेशंस के लिए एक कैनवस है। चाहे आत्माओं या कहानियों से हॉन्टेड हो, किले की मोहित करने की शक्ति अनडिनायबल है। यहां हिस्ट्री और लेजेंड के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। भानगढ़ किला सिर्फ एक हॉन्टेड साइट से कहीं ज्यादा है। यह इतिहास और संस्कृति का एक वाइटल पीस है। विजिटर्स को इसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। कूड़ा न फैलाएं, ग्राफिटी न करें, फ्रैजाइल खंडहरों पर न चढ़ें। स्थानीय विश्वासों और ऑफिशियल वार्निंग्स का सम्मान करना जरूरी है। सूर्यास्त का रूल किले की आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसे तोड़ने का मतलब सिर्फ रिस्की होना नहीं है, बल्कि सदियों की परंपरा का अपमान करना भी है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म भविष्य की पीढ़ियों के लिए भानगढ़ को संरक्षित करने में मदद करता है।
किले के वेदर्ड स्टोन्स फ्रैजाइल ट्रेजर्स हैं जो देखभाल के हकदार हैं। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और लेजेंड इंसेपरेबल हैं। दिन में यह खूबसूरत है, रात में यह नाइटमेयर्स का सामान है। चाहे आप आर्किटेक्चर के लिए आए हों या गोस्ट स्टोरीज के लिए, भानगढ़ एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। यह हमें उन मिस्ट्रीज और कहानियों का सम्मान करने की याद दिलाता है जो किसी जगह को उसकी आत्मा देती है।